सभी को सुप्रभात। मैं तनु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका पुलिस वाला क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आज है 28 सितंबर, तो आज देख लेते हैं हिस्ट्री। पहले क्या है आज की हिस्ट्री? विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। विश्व में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा था आज के दिन, तो स्टार्ट करते हैं। 1542 को पुर्तगाली खोजकर्ता जुआन रेड्रिगेज कैब्रिलो कैलिफोर्निया के तट की यात्रा करने वाले पहले यूरोपियन हैं, जो अब शहर क्या है, अब उस शहर का नाम बदल दिया गया है, अब उसका शहर का नाम है सैन डिएगो शहर है, नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1796 में महारानी कैथरीन द ग्रेट ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और औपचारिक रूप से रूस को गठबंधन में शामिल किया था 1796 को। वहीं बात करें 1825 की, तो जॉर्ज स्टीवसन ने रेल यात्री को खींचने के लिए पहला इंजन चलाया था। ये पहला इंजन चलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1837 को सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ के पेटेंट के लिए एक चेतावनी दाखिल की थी आज ही के दिन, यानी 28 सितंबर 1837 को। 1867 को टोरंटो के एंटोनियो को राजधानी बनाया गया। टोरंटो की ओंटारियो को राजधानी बनाया गया था। अगर बात करें हम 1889 को वजन और माप का पहला महासम्मेलन होता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट विश्व की घटनाएं। नेक्स्ट क्या होता है विश्व का में अगर हम बात करें, 1892 को फुटबॉल का पहला रात्रि मैच होता है, रात को पहली बार फुटबॉल का मैच होता है। और वहीं 1895 को फ्रांस के जो प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक लुईस पास्चर का निधन होता है आज ही के दिन। तो अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। ये थी विश्व की कुछ इंपॉर्टेंट, बाकी और भी है, अगर आपको पढ़नी है तो आप पीडीएफ से बाद में पढ़ सकते हैं। तो हम 28 सितंबर की घटनाएं जो भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं। तो 1767 को सज्जन 17 भारत के केप ऑफ गुड होप के निजी दास परिवहन को मना किया गया। अगर हम बात करें 1838 की, तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अपनी पिता के मौत के बाद सिंहासन पर बैठते हैं 28 सितंबर 1838 को। भारत के अंतिम जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। 1907 आज ही के दिन बर्थडे है किसका? भगत सिंह का, जो 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़े थे। स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह आज ही के दिन पैदा हुए थे 28 सितंबर 1907 को। भारत के 1977 को भारत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत का निधन हो जाता है। ये हिंदी के महान छायावादी युग के ये कवि थे। 2004 में विश्व बैंक ने भारत को विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनाया था। तो ये थी हिस्ट्री इंडिया की और वर्ल्ड की जो हमने बात की। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आपके लिए, जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसका आपको आंसर भी यही मिल रहा है, स्टिल आप कमेंट्स बहुत कम कर रहे हो। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन 2023 से 2026 के लिए किस बैंक के साथ आधिकारिक घोषणा की है? आधिकारिक रूप से भागीदारी की घोषणा की है बीसीसीआई ने। तो ये किसके साथ की है, ये आपको करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट। आंसर क्या है इसका, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हम बात कर लेते हैं, तो आंसर की ही बात कर लेते हैं। इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है? वो हैं दिनेश कुमार खारा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है इसका मुंबई में, और स्थापना होती है 1809 को कोलकाता में। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 को, और 1928 को बीसीसीआई की स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। ये आपको पता है। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और ये क्या है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो इंडिया का है उसको बीसीसीआई है। हाल ही में इंडियन जो क्रिकेट टीम है, मैचेस अगर आप देख रहे हैं, अगर आप मैचेस देखने के शौकीन हैं या नहीं भी हैं, तो अभी हाल ही में तीनों जो फॉर्मेट है 20 टेस्ट मैच और वनडे, उसमें इंडिया की जो टीम है वो टॉप पे चल रही है।
तो बीसीसीआई का लोगो जो है वो अंग्रेजों, अगर लोगो की बात करें वो कहाँ से आया, तो जो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था एक ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया, वहां से इसका लोगो लिया गया है। बेसिकली स्टार्टिंग इसकी होती है 1928 में और अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को 2 दशकों के संस्मरण में समारोह में अध्यक्षता किसने की। तो ये जो वाइब्रेंट गुजरात आपका जो एक प्रोग्राम वैश्विक सम्मेलन है उसका अध्यक्षता किसने की। ये अध्यक्षता की है नरेंद्र, एक सेकेंड, ये अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने। और ये गुजरात के जब ये मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो एक छोटे स्तर पर था। अभी जो काफी इसकी चर्चा चल रही है, जिसमें काफी कुछ चीजें व्यापार और बाकी और चीजों के बारे में यहाँ पे चीजें रही हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है। आयोजन हुआ है अहमदाबाद में और ये इसका 10 साल पूरे हुए हैं। 10वां संस्करण था जो स्टार्ट हुआ था कब, 2003 में, जब वहां के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने स्टार्ट किया था। इसकी शुरुआत की थी 28 सितंबर 2003 को और इसका उद्देश्य वही था कि व्यापार और जो उद्योग है उसको वैश्विक मानचित्र पर अग्रणी बनाना, यानी व्यापार और उद्योग पर के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से ये स्टार्ट होती है। और इसकी तर्ज पर बाकी जो राज्य हैं वो भी ऐसी जो आयोजन स्टार्ट कर रहे हैं इससे प्रेरणा लेके। अगर हम बात करें, इसमें शिक्षा पर 4500 करोड़ कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में सेमी कंडक्टर नीति का अनावरण अभी हाल ही में गुजरात में हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय भी गुजरात में है। ये हम गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वो आप अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब भी गुजरात में है। और अगर अटल ब्रिज की बात करें वो भी आपका गुजरात में है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहां पर है परिसर, ये भी आपका गुजरात में है। ये बात करी हमने गुजरात की। तो ये संस्करण कौन सा था, 10 संस्करण था, 10वां। और अध्यक्षता किसने करी है, अध्यक्षता करी है नरेंद्र मोदी जी ने और स्टार्टिंग भी नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। अभी यहां पे बाकी बेल्जियम और जो आपके इटली के कुछ राजनयिकों ने भी हिस्सा लिया था, बाकी कुछ और गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ स्टार्ट हुआ है, यूपी आप लोगों में दिख गया यूपी में ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है नोएडा में स्टार्ट किया है। 21 से 25 सितंबर तक ये ट्रेड जो आपका शो है वो चलेगा। और वेन्यू इसका क्या है, इंडिया एक्सपो सेंटर जो ग्रेटर नोएडा में है वहां पे ये स्टार्ट किया गया है। स्टार्ट किया है द्रौपदी मुर्मू ने। जो ट्रेड शो है द्रौपदी मुर्मू जी इसको स्टार्ट करती है। और ये इसका क्या है, ये पहला संस्करण है, ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो इसका पहला संस्करण हुआ और स्टार्ट किया है किसने, द्रौपदी मुर्मू जी ने। ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट हुआ है। और अगर हम यूपी की बात करें तो जीआई टैग्स की अगर स्थिति की बात करें तो 54 जीआई टैग्स यूपी के जो अलग अलग आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको मिले हुए हैं। 2000 से अधिक निर्माता हस्तशिल्प महिलाओं और युवाओं उद्यमियों को विशेष मंच ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में जो आयोजित हुई है। 96 लाख से अधिक लोग एमएसएमई के साथ यूपी के पहले स्थान पर है। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में 96 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यूपी की हम बात करें और राज्यपाल यहाँ की कौन है, आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री आप सभी को पता ही है, मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। अगर योजनाओं की बात करें, योजनाओं से भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूपी में कौन सी योजनाएं चल रही हैं। स्कूल चलो अभियान, परिवार कल्याण योजना, मातृभूमि योजना, पोर्टल संत कबीर अकादमी और अनुसंधान, केंद्र स्वदेश दर्शन योजना और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये योजनाएं हैं यूपी की। हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड शो की जो आयोजित होता है यूपी में। यूपी के कहाँ पे, यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट करती हैं द्रौपदी मुर्मू। संस्करण है पहला, जीआई टैग्स है 54 और मुख्यमंत्री और राज्यपाल हमने डिस्कस कर लिए। योजनाएं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम यूपी की बात करते हैं तो।
अब बात कर लेते हैं दादा फाल्के साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान जी को। ये आप देख रहे हैं पिक्चर। अगर आप पुरानी मूवीज देखी हैं या तो कोई किसी ने नहीं देखी होगी, अगर देखी भी है तो ये वहीदा रहमान जी हैं जिनको मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब हम बात कर लेते हैं इनके बर्थडे की। तो बर्थडे वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, बट फिर भी 3 जनवरी 1938 को इनका बर्थडे है। इनको पद्मश्री मिला है 1972 में, पद्म भूषण मिला है 2011 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है 1994 को। तो इनको कौन से अवार्ड मिले हैं, और अभी हाल ही में मिला है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड करने वाली 8वीं महिला है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 8वीं महिला कौन है, तो है वहीदा रहमान जी। और ये है 53वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2023 में जो प्रदान किया गया है। फिर तो 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको, वहीदा रहमान जी को, इनको मिला है। और ये पहली बार किसको मिला था, ये पहली बार अगर बात करें 1969 को विजेता इसकी थी देविका रानी। और राशि इसमें क्या मिलती है, 10 लाख रुपए के साथ स्वर्ण कमल एक आपको दिया जाता है अगर मिलता है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये कहां पे प्रायोजित किया गया है, फिल्म समारोह निर्देशालय। और ये अगर सिनेमा के क्षेत्र में बोले तो ये सर्वोच्च सम्मान है। ये 8वीं महिला है जिनका नाम है क्या, वहीदा रहमान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया। तो किसने किया है, ये किया है भारतीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है आर.के. सिंह। ये इन्होंने स्टार्ट किया है नई दिल्ली में। जो इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन जो समिट है ये स्टार्ट किया है आर.के. सिंह ने। आर.के. सिंह एक केंद्रीय मंत्री है और इसका आयोजन किया गया है 25 से 26 सितंबर को नई दिल्ली में। और ये इसका संस्करण है दूसरा, यानी ये पिछली बार स्टार्ट किया गया था। पहला संस्करण हुआ था 16 जून 2022 को स्टार्ट। उद्देश्य क्या है, सक्षम हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र के विकास पर विशेष ध्यान देना इसका उद्देश्य है। और अब बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है आपके, आर.के. सिंह। ये मैंने बताया आपको, ये है हमारे केंद्रीय मंत्री। और प्रथम ऊर्जा मंत्री की अगर हम बात करें तो नरहार विष्णु गदगिल आपके ये प्रथम ऊर्जा मंत्री थे। अभी कौन है, अभी आर.के. सिंह है और इन्होंने स्टार्ट किया है। दूसरा संस्करण है, इंपॉर्टेंट रहता है, स्टार्ट होता है 2022 को। ये इसका दूसरा संस्करण था और उद्देश्य क्या है, सक्षम हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना। नेक्स्ट, सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह, कोई साथ नहीं चलने वाला, जो पास है वो भी खोता रहे। तो सोइए नहीं, जल्दी उठिए और क्लास हमारी अटेंड करिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। किस देश में मरकवा टैंक के MBT 5वीं पीढ़ी लाइटनिंग संस्करण का अनावरण किया गया है। तो मरकवा टैंक की 5th जनरेशन जिसमें AI का भी यूज किया गया है वो उसको लॉन्च किया गया है, उसको शामिल किया गया है किस देश की सेना में। तो उसका आंसर अगर आप रक्षा और सैन्य क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे आगे नाम आता है इजराइल का। वहां की सैन्य क्षमता काफी मजबूत है। तो ये यहाँ पे 5th जनरेशन का जो मरकवा टैंक है ये स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट लगभग 1960 में पहली बार इसकी स्टार्टिंग होती है, इसको बनाया जाता है। तो ये इसका 5th जनरेशन है जिसमें AI का भी यूज हुआ है, जो सक्षम है खुद ही ढूंढ के मारने में और इंफॉर्मेशन देने में सेना की अलग अलग टुकड़ियों को। ये टैंक कितना सक्षम है तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसके बारे में और डिटेल में। ये एक AI से लेस आपका सुपर टैंक है। ये मैंने आपको बताया कि इसमें AI का यूज किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। टैंक अपने आसपास का इलाका खुद ही मॉनिटर कर लेता है, ये खुद ही पता कर लेता है कि आपके आसपास कौन आपका शत्रु वगैरह भी है। इसमें बराक नाम भी दिया गया है, बराक। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यहां देख लीजिए। और अगर रक्षा मंत्री की बात करें तो ये है योव गैलेट। और राजधानी क्या है आपकी इजराइल की, वो है जेरूसलम। और मुद्रा क्या है, शेकेल। शेकेल यहाँ की मुद्रा है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और बेंजामिन नेतन्याहू क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री। इराक नाम भी दिया,
बराक नाम भी दिया गया है इसका। और ये मरकवा टैंक जो आपका है ये 5th जनरेशन इसकी है, AI का यूज हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी जो आपको पता होनी चाहिए। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भार्गव दास गुप्ता को किस बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? भार्गव दास गुप्ता जी को किस बैंक के आपके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। स्टार्ट होता है कब? स्टार्ट किया जाता है 1966 को। इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज हैं उनके जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये स्टार्ट किया गया था बेसिकली ये बैंक। तो बैंक की स्टार्टिंग की बात कर ली। उपाध्यक्ष कौन है? भार्गव दास गुप्ता जी हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करें तो डेट भी देख लें यहाँ पे 19 दिसंबर 1966 को स्थापना की होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। मुख्यालय इसका मनीला में है, फिलीपींस में। सदस्य इसके हैं 68। स्टार्ट होते हैं 30 या 31 जो कंट्रीज हैं उनसे स्टार्ट होता है। अभी फिलहाल में बाद में ऐड कर लिए गए। सदस्य हो चुके हैं 68। और सिद्धांत इसका क्या है? फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, इंडो पैसिफिक जो आपके एरिया के जो कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट पे ये वर्क करता है। अध्यक्ष इसके कौन है? ताकेहिरो नकाओ। और कार्य क्या है? जो विकासशील जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके उनके देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज देश हैं उनको आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ऋण और इक्विटी प्रदान करते हैं, उनको फाइनेंशियली ये हेल्प करते हैं। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष अभी भार्गव दास गुप्ता जी हैं और अध्यक्ष कौन है? ताकेहिरो नकाओ। और इसमें कंट्रीज हैं 68। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 1966 को। डे याद कर लेंगे 19 दिसंबर। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SXO-1N का आयोजन किया गया है? ये पहला क्या है? ये पहला एशियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कहां पे आयोजित हो रहा है? जो आयोजित हो रहा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में पहला एशियान अभ्यास, सैन्य अभ्यास जिसका नाम है, नाम याद कर लेंगे आप, नाम है SXO-1N। क्योंकि डिफेंस एक्सरसाइजेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। कंट्री का नाम याद करेंगे आप। कंट्री का नाम क्या है आपका? इंडोनेशिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीस देश के एपिरस माउंट पिंडोज पर स्थित जांगोचोरिया को किस सूची में शामिल किया गया है? किस सूची में शामिल किया जाता है ग्रीस के? अगर हम बात करें जांगोचोरिया को तो ये शामिल किया जाता है यूनेस्को विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें इसको शामिल किया जाता है अभी हाल ही में। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम बात करें विश्व धरोहर समिति का तो इसका 45वां सत्र स्टार्ट होता है 10 से 25 दिसंबर तक रियाद में होगा, सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। इसका 45वां सत्र स्टार्ट होगा कहां पे? सऊदी अरब में होगा, सऊदी अरब के रियाद में होगा। संस्करण याद कर लेंगे, संस्करण इस बार कौन सा है? 45वां है। और अगर भारत की हम बात करें तो विश्व धरोहर साइट्स कितनी है टोटल? वो है 42। हाल ही में होयसाला के पवित्र मंदिर का नाम क्या है? शांति निकेतन। अच्छा, अलग अलग है ये। होयसाला के पवित्र मंदिर और शांति निकेतन को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो हाल ही के क्या इंपॉर्टेंट है ये आप याद कर लेंगे। टोटल कितने हैं वो तो चेंज होते रहते हैं, बट फिर भी याद कर लें आप जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो अभी बात कर ले हैं तो जो कुछ स्पोर्ट्स तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद गोल्ड मेडल जीता है? ये हो जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो घुड़सवारी की अगर हम बात करें, घुड़सवारी की में इंडिया ने लगभग 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खिलाड़ी के नाम अगर हम याद करें तो हृदय छेदा, दिव्यकृति, सुदीप्ति हजेला और अनुष अग्रवाल की जो टीम है उसने ये गोल्ड मेडल जीता है। पहला अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो ये जीता था 1982 को। और एशियन ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह इसके कार्यवाहक अध्यक्ष है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट में 7वीं विश्व धरोहर बनाने वाली मोंडो डुप्लिस का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश की खिलाड़ी हैं? ये है स्वीडन की खिलाड़ी। तो नेक्स्ट
यूजीन डायमंड लीग का फाइनल संस्करण 2023 में कौन सा संस्करण है? अगर हम यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 की बात करें तो ये संस्करण कौन सा है? संस्करण है ये इसका 14th। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत, यानी अपने ही देश भारत में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? जहाँ पे ट्रेड शो है, द्रौपदी मुर्मू जी ने स्टार्ट किया है। तो ये क्या है? ग्रेटर नोएडा में, यूपी में ये स्टार्ट किया जा रहा है। केंद्रीय युवा और खेल जो मंत्री आपके हैं अनुराग ठाकुर के द्वारा ये स्टार्ट किया जा रहा है और पहली बार आयोजित होता है, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगह और संस्करण और नाम आप याद कर लेंगे तो ये इस दृष्टिकोण से हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।